आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं वृद्धावस्था में ये तीन चीजें आपके पास है। बुढ़ापे में आपका काम इन तीन से चलेगा और तीनों सुनने में तो अचंभित हैं लेकिन है बिल्कुल सही। क्या क्या है? वृद्ध काले मृता भार्या, आपकी वृद्धावस्था के लिए पत्नी। बुढ़ापे में दुनिया आपको छोड़ सकती है लेकिन गृहिणी नहीं छोड़ेगी, पत्नी नहीं छोड़ेगी। आचार्य का अनुभव है, वो आपकी सेवा करेगी, वह आपका ख्याल रखेगी और मेरी माताएं रखती भी। वृद्ध पति से खड़ा होता बनता नहीं है, बैठा जाता नहीं है, और वो करती है। तो उस समय उसको संभालने के लिए उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। और दूसरे शब्दों में यह कहा गया है कि धन, बंधु बांधव आपके परिवार के हैं, वो बैठेंगे ही आपके पास तब जब कुछ आपके पास होगा। आपको दान पुण्य के लिए। और वृद्धावस्था में प्राय व्यक्ति समर्पित भाव से जीवन जीता है। भोग विलासता तो कुछ होती नहीं है, कहीं उसको देना लेना है, बेटियां आ रही हैं, बच्चों के बच्चे हैं, कुछ देने का मन करता है, देना भी चाहिए। आप किससे मांगेंगे? इसलिए थोड़ा अपनी मुट्ठी में होना चाहिए। भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है कि आपने अपने जीवन में जितना भी कमाया है उस धन के 5 भाग कीजिए। पूरी लाइफ में आपने जो कमाया उसके 5 भाग। पहला भाग है धर्म के लिए। आपने 1 लाख रुपया पूरे जीवन में कमाया तो 20,000 रुपया दान पुण्य में लगना चाहिए। पहला हिस्सा धर्म के लिए। दूसरा हिस्सा है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। ये बताया है, ये देखे जाए। इतना आप 100 में से 100 देते हैं तो गलती कर रहे हैं। उसका एक ही भाग देने की बात करिए। एक भाग ऐसा बच्चों को सेट करने के लिए, तो उसमें लिखा है बिजनेस व्यापार के लिए एक पिता का धर्म है, ये उसको करे। एक हिस्सा अपने यश के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, उसके लिए भी, और एक हिस्सा अपने वृद्धावस्था के लिए, बुढ़ापे के लिए। बाद में तो वो सब बच्चों के लिए ही है, लेकिन चाणक्य का भी कहना है वृद्धावस्था में आपको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आज वृद्ध बहुत दुखी है। मैं तो कितने फोन सुनता हूं, मेरी बहनें इतनी दुखी हैं, आज एडजस्टिंग नहीं हो रही है, पत्नी सब तनाव में है। मेरी बहनें पियर में बैठी, पति से बनी नहीं है। वो दोस्त पति का भी हो सकता है, मेरी भगिनियों का भी हो सकता है। बहुत लाचार है, बहुत व्यथित है, ये सब बहुत परेशान। क्या हमारे देश में होता नहीं था, लेकिन अब यह हो रहा है। बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है। इसलिए वृद्धावस्था के लिए धन, और सबसे और एक मोस्ट बताइए बात, जवानी में ऐसा जीवन जीना, लास्ट श्वास जब तक ना छूट जाए तब तक भोजन नहीं छूटे, अन्न नहीं छूटे। अन्न आप खाते रहेंगे, थोड़ा बहुत आप लेते रहेंगे तो आपको रोग नहीं होगा किसी भी प्रकार का। और निरोगी व्यक्ति जब मौत को प्राप्त होता है तो वेद उसके लिए गर्जना करते हैं, धन्य धन्य की आवाज है। ऐसा जीवन जिए। तीनों की बात यहां पर कही गई है। भोजनम,
वृद्धावस्था में आपका भोजन पराधीन ना हो जाए। क्या सुंदर बात कही है, भोजनम च पराधीनम। ये आपका भोजन उन बच्चों के अधीन, पुत्र वधू के अधीन नहीं हो जाए। इस आचार्य क्या कहते हैं, अपनी ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ढलते हुए जीवन में तुम पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान का भजन करें, अपने हाथ से बनाकर सात्विक आहार लें, किसी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं। अब मुंह ताक रहे हैं कि वो कब बनाएगी, पहले बच्चों को जिमाएगी, पति को जिमाएगी, फिर मन कर गया तो डोकरा डोकरी की तरफ उसका ध्यान जाएगा।